Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, A Secret Well Told. The story is about a farmer named Govind and his wife Radha. So let's start reading this. Long ago, there lived a poor farmer named Govind and his wife Radha in a small cottage by the fields. Several other peasant families lived in their neighborhood. All of them earned their humble living by toiling on the king's land. Govind and Radha worked from morning till evening and earned meager wages to make ends meet, yet they were a contented couple. काफ़ी टाइम पहले की बात है. There was a farmer named Govind and his wife Radha, जो कि एक छोटे से घर में रहते थे और उनके साथ काफ़ी सारी पीजेंट फैमिलीज रहती थी. वो सभी किंग की लैंड पर वर्क हार्ड करके वेजेस अर्न करते थे. राधा और गोविंद फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग काफ़ी हार्ड वर्क करते थे, लेकिन उनकी वेजेस बहुत कम थी. येट दे वर अ स्ट्रगल कपल. गोविंद वॉज अ क्वाइट मैन, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. ही वॉज वेल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज फ्रेंड. हिज वाइफ राधा वॉज हाउएवर एन इनक्योरेबल टॉकर. शी फाउंड इट impossible to keep her mouth shut except when she was eating her meals. Her friends often poked fun एट हर चैटिनेस. गोविंद एक क्वाइट मैन था, इंटेलिजेंट था और हार्ड वर्किंग था, और उसके फ्रेंड्स उससे बहुत प्यार भी करते थे और रिस्पेक्ट करते थे. लेकिन जो उसकी वाइफ राधा थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी और उसके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल था. उसके फ्रेंड्स उसका इसी वजह से मजाक भी उड़ाया करते थे. One day, when Govind was fluffing the fields, he hit upon an iron chest buried in the ground. He looked around to make sure no one was around. Then he opened the chest and was amazed beyond words at what he saw. Can this really be true? Are all these riches mine? Oh Lord! he exclaimed. एक दिन जब गोविंद फील्ड्स को फ्लफ कर रहा था तो उसने एक आयरन चेस्ट पर हिट किया. तो उसने आसपास देखा कि कहीं कोई उसे देख ना रहा हो. फिर उसने उस चेस्ट को ओपन किया और उसने कहा कि क्या ये सच है, कि क्या ये गोल्ड बार सच में मेरे हैं, हे भगवान. एज ही हेल्ड आउट इन हिज हैंड अ सॉलिड बार ऑफ गोल्ड रैप्ड in fine red silk, he was delighted to count 20 such bar in the chest. He quickly shut the chest for fear of losing his treasure. Then he buried it in the ground once again. तो उसने जब उसको बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसके अंदर सॉलिड गोल्ड बार्स थे जो कि सिल्क के अंदर रैप थे. उसने देखा कि वो 20 बार्स थे. वो उससे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि कहीं ये मैं इन्हें लूज़ ना कर दूं. तो उसने फिर वापस उन्हें उसमें डाल दिया और घर चला गया. On the way, Govind kept thinking about his good fortune, but he was not sure how he could save it for his own family. तो उसने कहा कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा इतना अच्छा फॉर्चून है. वो उसके बारे में सोच रहा था. उसने कहा पर मैं इसको अपनी फैमिली के लिए कैसे सेव कर सकता हूँ. उसने सोचा कि अगर ये बात लीक हो जाएगी, द गोल्ड बार्स वुड बी स्टोलन और द किंग वुड सेज देम. उसने सोचा कि ये गोल्ड बार या तो चोरी हो जाएंगे या फिर किंग उन्हें फोर्सफुली ले लेंगे और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा. ही थॉट ऑफ द चेस्ट ऑफ बार्स अगेन. इट वॉज वेरी हैप्पी एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स वॉज नॉट इनफ टू लिफ्ट इट एंड कैरी इट होम. तो उसने सोचा कि गोल्ड बार्स बहुत हैवी हैं और उसके दोनों हाथ इसे नहीं उठा पाएंगे, तो क्या उसे इसके लिए किसी नेबर को अप्रोच करना चाहिए. ही शडर्ड एट द थॉट. द नेबर वॉज श्योर टू टेल अदर्स एंड दे वुड टेल अदर्स. सोचा कि अगर वो अपने नेबर्स को बताएगा तो नेबर दूसरे नेबर को बताएंगे और इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा. फिर क्या होगा. गोविंद थिंक ऑफ नो वन विद whom he could risk sharing his secret except his wife Radha. But would Radha be able to keep the secret to herself? He was none too sure about it. Alas, Radha's weakness for endless chatter cannot keep any secret, he lamented. फिर गोविंद ने सोचा कि इस रिस्क शेयरिंग सीक्रेट को उससे अपनी वाइफ को ही बताना चाहिए. फिर उसने सोचा कि क्या राधा इस सीक्रेट को अपने पास रख पाएगी, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर अबाउट इट. उसने कहा कि जो राधा की बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, उसने ये सैड टोन में बोला. बट गोविंद वॉज एन इंटेलिजेंट मैन. ही थॉट हार्ड एंड डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान टू सेव गार्ड हिज सीक्रेट. फिर उसने एक प्लान कंस्ट्रक्ट किया. उस इवनिंग वो अपने घर पे गया और चुपचाप बैठा रहा. नोबडी हैड एनी क्लू व्हाट ही डिड देयर, बट व्हेन ही रिटर्न
देयर ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। जब वो फील्ड से वापस आया तो उसके फेस पर एक स्माइल थी। एज नाइट फेल ही आस्क्ड राधा टू फॉलो हिम टू द फील्ड। जैसे ही रात हुई वो राधा को फील्ड्स में लेकर गया। राधा वॉज हाईली एक्साइटेड and wanted to talk on the way, but Govind bade her to keep quiet. They had barely gone some distance when Radha stumbled upon her own earthen pot in which she stored water at home. राधा बहुत एक्साइटेड थी और वो गोविंद से बात करना चाहती थी, लेकिन गोविंद ने उसे चुप रहने के लिए कहा। जैसे उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो राधा का पैर एक अर्थन पोट पर लगा जिसमें वो घर पर पानी रखा करती थी। As she peeped into it, she found it full of hot porridge brewing by itself. She was surprised to see it there. She wanted to examine it closely, but Govind urged her to make haste, as they had long distance to walk. Soon they stopped in front of a fence, all made of walking sticks tied together with a silver ribbon. जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो राधा उस हॉट पोरिज को देखकर उससे एग्जामिन करना चाहती थी, बट गोविंद ने कहा कि जल्दी चलो, हमें बहुत सारा रास्ता कवर करना है। जब वो थोड़ा आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा एक फेंस के सामने आ गए जिसको जो कि सिल्वर रिबन से टाइड थी और जो कि रात में ग्लोसी कर रही थी, चमक रही थी। As they walked past it, they came across a puddle which used to be full of rainwater. Today it was overflowing with curd milk. Radha followed Govind, totally bewildered by the unusual sight. She then heard a faint mewing sound that seemed to be coming from nearby bushes. जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तो राधा ने देखा कि वहाँ पर एक स्मॉल पूल है जो कि जनरली रेन वाटर से फिल होता था। आज उसमें कर्ड मिल्क था। राधा वॉज confused to see the unusual sights. फिर उसने एक अनक्लियर म्यूइंग साउंड सुनी। म्यूइंग यानी कि एक कैट की साउंड सुनी जो कि बुशेस से आ रही थी। फिर उसने जब बुशेस में देखा she was astonished to find a newly born kitten sitting amidst broken egg shells. उसने देखा कि एक एग शेल्स के पास एक किटन यानी कि कैट का छोटा बच्चा है। Soon Govind and Radha reached the field where the treasure lay buried. Govind dug deep into the ground and took out the chest. जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर गोविंद ने चेस्ट को बरिड करके रखा था, गोविंद ने फटाफट डिग किया और उसने वो चेस्ट बाहर निकाली। ओपन दैट चेस्ट एंड शोड द गोल्ड बार्स रैप्ड इन रेड सिल्क टू राधा। फिर गोविंद ने वो गोल्ड बार्स राधा को दिखाए, बट बाय नाउ राधा माइंड वॉज फुल टू सी द स्ट्रेंज साइट्स टू से एनीथिंग। टुगेदर दे ब्रॉट द गोल्ड होम एंड हिड इट वेल। क्योंकि राधा काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें देख चुकी थी तो वो वहाँ से उन गोल्ड बार्स को लेकर घर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग राधा वॉज अप वेरी अर्ली. She could not wait to tell her friends about the unusual things that happened with her previous night. Her tongue seemed to be eager to break the long silence. राधा अगली मॉर्निंग जल्दी उठ गई और वो बहुत एक्साइटेड थी, ईगर थी कि वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बता पाए. As soon as the women gathered around the well, Radha said to them, "Wait till I tell you about the queer things that I saw last night. I could barely believe what I saw." तब राधा उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें जो मेरे साथ रात को स्ट्रेंज चीज़ें हुई मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ. मैं उन पर बिलीव भी नहीं कर पाती जो कि मैंने देखा. तो राधा ने उन्हें बताया कि उसने एक पोरिज देखा जो कि उसी के पोट में, जिस पोट में वो पानी रखती थी उसमें पोरिज था. फिर उसने कहा कि हमने एक फेंस देखी जिसके अराउंड सिल्वर रिबन्स थे. फिर उसने कहा कि मैंने एक पडल देखा यानी कि एक पूल देखा जो कि कर्ड मिल्क से फिल था. देन शी सैड, आई ऑल्सो सो अ किटन कम आउट ऑफ एग्स. राधा फ्रेंड्स लुक्ड एट वन अनदर एंड सैड, ओ राधा, you certainly have a wild imagination. We found it very hard to believe you on a few earlier occasions also, but this time you have strayed too far. उन्होंने कहा कि राधा, हम पहले भी तुम पे कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार तो तुमने बहुत ही स्ट्रेंज बात बोली है. They laughed as they repeated the Radha had said when Radha swore that she was narrating what she had actually seen. They made more fun of her and asked her if she had also seen goblins riding ship
and dogs or cows with monkey heads. वो सारी राधा को कहती हैं कि क्या तुमने कोई स्ट्रेंज मैन तो नहीं देखा जिसका जो शिप को राइड करता हो, या फिर कोई डॉग और काऊ जिनके फेस मंकी की तरह हो. राधा felt offended. She said, I promised my husband not to reveal the secret to anyone, but if you do not believe me, listen to this. So saying, she told all women present there about the treasure chest containing 20 bars, each wrapped in red silk. The woman found it to be a piece of Radha's heated imagination. फिर राधा ने उन्हें कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगी, बट आई एम टेलिंग यू कि हमारे पास गोल्ड बार्स हैं जो कि सिल्वर में रैप हैं और हमें ये चेस्ट फील्ड्स में से मिली है. तो जो वीमेन थी वो उसके ऊपर हंसने लगी और सैड, राधा दिस इज़ योर हीटेड इमेजिनेशन. दे लाफ्ड एट वट एवर शी सैड. डिड यू एवर हियर सच अ स्टोरी, दे आस्क्ड वन अनदर. राधा इज़ प्रोबेबली स्टिल फास्ट asleep and dreaming about the gold bars wrapped in silk. तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है. राधा ने ज़रूर ये सब सपना देखा होगा. गोविंद was hiding behind a tree and listening everything. His plan had worked well. Nobody believed a word of what Radha had said. He went home, contented that he could rest in peace. Slowly and wisely गोविंद ने डिसाइड किया कि वो गोल्ड बार्स को एक एक करके उसने सेल किया और उससे अपने लिए एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया. फिर उसने अपने, क्योंकि वर्क हार्ड करने से और शार्प ब्रेन यूज़ करने से उसने काफ़ी सारे मनी अर्न किया. ही एंड राधा स्पेंड द लाइफ इन ईज विद comfortable house. They came be respected by the villagers, although the women at the well still talked about Radha's incredible stories and laughed about it. फिर गोविंद और उसकी वाइफ काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगे, जबकि जो विमेन थी विलेज की वो अभी भी राधा की स्टोरी का मजाक उड़ाती थी और उसके ऊपर हंसती थी. So this was all about chapter 10 named A Secret Well Told.